नमस्कार। आज हम किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। कैसे एक एयरलाइन जो भारतीय एविएशन में लग्जरी लाने के वादे के साथ शुरू हुई, बिल्कुल। वो देखते ही देखते आसमान से एकदम जमीन पर आ गई। हमारे पास इसके बनने और बिगड़ने पर कुछ जानकारी है, तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या। हाँ, और इससे क्या सबक मिलते हैं ये भी देखना जरूरी है। बिल्कुल। तो शुरुआत तो बहुत ही शानदार थी, है ना? अरे जबरदस्त। मतलब 2005 में जब ये लॉन्च हुई तो ऐसा माहौल था जैसे इंडस्ट्री में कुछ बिल्कुल नया आ गया हो। हाँ, विजय माल्या ने बड़े तामझाम से इसे लॉन्च किया था और टैगलाइन भी वैसी थी, आसमान में 5 स्टार होटल। सही। आरामदायक सीटें, हर सीट पर अपना स्क्रीन, अच्छा खाना, मतलब वो सब कुछ जो उस समय भारतीय एयरलाइंस में आम नहीं था। बिल्कुल, खासकर जब बाकी ज्यादातर लो कॉस्ट मॉडल पर फोकस कर रही थी या फिर बस बेसिक सर्विस दे रही थी। किंगफिशर ने एकदम प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट किया और इसने जल्दी ही मार्केट में अपनी जगह बना भी ली थी, खासकर बिजनेस ट्रैवलर्स के बीच, है ना? हाँ बिल्कुल। वो प्रीमियम छवि और अलग तरह की सर्विस ने शुरुआत में तो काफी लोगों को आकर्षित किया। एक प्रतिष्ठा बनाने पर मतलब पूरा जोर था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया 2007 में। जी, एयर डेक्कन का अधिग्रहण। हाँ, वो एक बजट एयरलाइन थी, तो शायद ये सोच थी कि भाई लग्जरी मार्केट भी अपना हो और लो कॉस्ट वाला भी। और शायद यहीं से मतलब वो मुश्किलों की शुरुआत हुई। ये जो आइडिया था सुनने में तो अच्छा लगता है कि दोनों सेगमेंट पकड़ लो। हाँ। लेकिन दो बिल्कुल अलग कल्चर वाली कंपनियों को मिलाना, जिनकी सर्विस, जिनका कस्टमर बेस, जिनका ऑपरेशनल मॉडल सब कुछ अलग हो, वो बहुत मुश्किल साबित हुआ। सही कहा। मतलब वो तालमेल, वो सिनर्जी जिसकी उम्मीद थी वो आई ही नहीं। बिल्कुल नहीं, उल्टा हो गया। ऑपरेशनल घाटा बढ़ने लगा, 2 अलग फ्लीट, 2 अलग सिस्टम, खर्चे बढ़ते गए। और फिर ऊपर से फ्यूल की कीमतें भी बढ़ रही थी, सरकारी बकाया भी जमा हो रहा था। जी, हालात यहाँ तक पहुँच गए थे, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि किंगफिशर रोजाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान कर रही थी। सोचिए जरा, रोज का 1 करोड़ रुपए का घाटा। मतलब ये तो टिकने वाला मॉडल था ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि महत्वाकांक्षा कितनी भी बड़ी हो, जमीनी हकीकत से टकराकर चूर हो सकती है। वो एयर डेक्कन वाला विलय बिना पूरी तैयारी और सिनर्जी की प्लानिंग के एक बहुत महंगा सौदा साबित हुआ। और फिर 2012 आते आते तो मतलब सब कुछ बिखरने लगा। हाँ, वो संकट एकदम सामने आ गया। कर्मचारियों को महीनों से सैलरी नहीं मिली थी, वो बेचारे सड़कों पर थे। जी, बहुत दुखद था वो। फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी पैसों की कमी के कारण। फिर वो लीज वाली कंपनी अपने प्लेन वापस ले जाने लगी और आखिर में तो डीजीसीए ने उनका ऑपरेटिंग लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया। और फिर विजय माल्या के भारत छोड़कर जाने की खबर और पीछे हजारों करोड़ का कर्ज। जो ब्रांड कभी ग्लैमर और स्टाइल का दूसरा नाम था, वो अचानक एक चेतावनी बन गया। सही कहा। ये सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है, ये अत्यधिक खर्च, खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है मेरे ख्याल से कि सिर्फ ब्रांडिंग और ग्लैमर से काम नहीं चलता। खासकर एविएशन जैसे बिजनेस में जहां पैसा बहुत लगता है। आपकी फाइनेंशियल बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। किंगफिशर ने दिखाया कि ऊपरी चमक धमक कमजोर फाइनेंस को छिपा नहीं सकती। और वो विलय वाला सबक। हाँ, कि बिना तालमेल यानी सिनर्जी के मर्जर या अधिग्रहण कितना नुकसानदायक हो सकता है। वो एयर डेक्कन का एकीकरण एक बड़ी गलती साबित हुई। और ये भी कि जरूरत से ज्यादा खर्च, चाहे वो फर्स्ट क्लास में ही क्यों ना हो, आखिर में ले डूबता है। बात ऊंची उड़ान और फिर एक दुखद अंत। लेकिन इसमें बिजनेस और महत्वाकांक्षा से जुड़े कई अहम सबक छिपे हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि क्या कभी-कभी किसी कंपनी की बाहरी छवि, उसका ग्लैमर, उसके फाउंडर की शोहरत, क्या ये चीजें इतनी हावी हो जाती हैं कि लोग, चाहे वो निवेशक हों, कर्मचारी हों या ग्राहक, उसकी अंदरूनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते रहते हैं तब तक जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। इस पर सोचना चाहिए।